नमस्कार भाइयों। तो आज अपन देख रहे हैं राजस्थान की लोक नृत्य को बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करते हुए और समराइज करते हुए, और जहाँ जहाँ ट्रिकों की जरूरत पड़ेगी याद करने के लिए, जिस जिस चीज़ में कन्फ्यूजन होगा उन चीज़ को अपन दूर करते हुए यहाँ से अपन शुरू करेंगे। लेकिन अपन सबसे पहले इसमें लोक नृत्य की बात करेंगे। लोक नृत्य एक तो क्षेत्रीय रूप से होते हैं, लोक नृत्य किसी विशेष एरिया में फेमस होते हैं, और एक होते हैं जनजातियों के, आदिवासियों के लोक नृत्य। आदिवासियों में भी जैसे भीलों के अलग, गरासिया के अलग, और उधर से कंजरों के अलग, बंजारों के अलग, तो उनके सबके अलग अलग की बात करेंगे। उससे पहले अपन बात कर देते हैं एक बार कि जो अपन महत्वपूर्ण संस्थान है और उनका स्थान कौन कौन सी जगह पर है और कब हुआ है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं जिसके अंदर भाषा का नाम आता है, जैसे राजस्थान हिंदी एकेडमी, राजस्थान उर्दू एकेडमी, राजस्थान सिंधी एकेडमी, राजस्थान संस्कृत एकेडमी, राजस्थान संस्कृत एकेडमी, राजस्थान ब्रजभाषा एकेडमी, राजस्थान पंजाबी भाषा एकेडमी। और इन सभी की लोकेशन कहाँ पर है? जयपुर पर। ये अपन को दिमाग रखनी। राजस्थान हिंदी एकेडमी, राजस्थान उर्दू एकेडमी, राजस्थान सिंधी एकेडमी, राजस्थान संस्कृत एकेडमी, राजस्थान ब्रजभाषा एकेडमी, राजस्थान पंजाबी भाषा एकेडमी। तो इन सभी का नाम शुरू में तो राजस्थान राष्ट्र में एकेडमी हो और ये हो, तो जिन जिन इनका जगह पर कहाँ पर होगा, इनकी स्थापना किस जगह पर हुई है? जयपुर में। अब इनकी अगर ईयर की बात करें अपन, तो ईयर दिमाग पर रखेंगे सबसे पहले हिंदी की 69। अब 69 का मतलब 1969 है, 1969। ये 1869 तो कोई समझेगा नहीं ना इसको, इस बात को बताने की जरूरत थोड़ी है, क्योंकि आज़ादी के बाद ही स्थापित हुई ये सब चीज़। और 06 तो 1906 नहीं समझेगा, ये 2006 ही होगी, इसमें कन्फ्यूजन थोड़ी हो गई। तो शुरुआत में हिंदी वाली तो 69 है, फिर उर्दू और सिंधी। उर्दू भी अपने बाहर से मुसलमान बाहर की है, सिंधी अपने बाहर के पाकिस्तान की, सिंध प्रांत है जो पाकिस्तान में है, तो दोनों को एक साथ स्थापित कर दिया 79 में। संस्कृत के बाद में 80 में संस्कृत, उसके बाद में 86 में ब्रजभाषा। 84 कोष की परिक्रमा तो होती है अपने ब्रज क्षेत्र में होती है, 84 कोष की परिक्रमा 84 से बजाता। 86 में कहाँ पर? ब्रजभाषा। उसके बाद में पंजाबी भाषा 2006। ये तो यहाँ पर हो गई अपने पास जो सिमिलर। अब कहाँ कहाँ पर ये जो लैंग्वेज वाला अपन ने जो तरीका अपन ने सेट किया है, ये कहाँ कहाँ पर फैल जाता है? एक तो अपने को याद रखना है इसके साथ में, जैसे राजस्थानी है डायरेक्ट मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो पहले शिक्षा मंत्री थे भारत के। अरबी फारसी शोध संस्थान, अरबी फारसी सबसे पहले तो नाम आ जाए मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, और अरबी फारसी के शोध संस्थान की बात करें तो ये स्थापित अपने भाई साहब टोंक में। शोध संस्थान ये कहाँ पर स्थापित अपने टोंक में। तो एक तो भाषा वाला का यहाँ पे ध्यान रखना अपने को कि फारसी बात आ जाए, मौलाना अब्दुल कलाम कह जाए, मौलाना की बात आ जाए तो मौलाना को टांग दो। मौलाना की बात आती है उसको टांग दो पुटी पे, तो मौलाना तो कहाँ पे होगा भाई सब? टोंक में। और एक राजस्थान संस्कृत एकेडमी तो जयपुर में। लेकिन अगर वो पूछे राजस्थानी भाषा, भाषा के साथ में साहित्य, और साहित्य के साथ में संस्कृत देते हैं, और फिर एकेडमी लगाए बाद में। भाषा साहित्य और अगर आगे जोड़ दे और फिर एकेडमी लगाए, तो फिर अपन को जयपुर नहीं करना है। उसके बाद अपन क्या करना है? बीकानेर करना है वैसा। उसके बाद क्या करना है अपने को? बीकानेर करना है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाला बचेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो सीधा सीधा आएगा राजस्थान हिंदी एकेडमी, राजस्थान उर्दू एकेडमी, राजस्थान सिंधी एकेडमी, राजस्थान संस्कृत एकेडमी। ज़्यादा से ज़्यादा भाषा शब्द जुड़ सकता है कि राजस्थान संस्कृत भाषा पंजाबी भाषा एकेडमी, राजस्थान ब्रजभाषा एकेडमी। तो इसमें तो सीधा सीधा होगा, तो इन सभी में तो अपने कहाँ है? जयपुर है। और इधर से ये अपने याद रखेंगे सबसे पहले तो 69, 79 में दो हैं, उर्दू और सिंधी भारवाड़ी 79 एक साथ है, ठीक है। उसके बाद में संस्कृत हुए अपन 80, ब्रजभाषा में 84 उसके परिक्रमा के साथ 86 है, और पंजाबी भाषा का 2006। ये अपन को नॉवल की। और अरबी फारसी वाला मौलाना को टांग के रखेंगे। और राजस्थानी भाषा के साथ में अगर भाषा साहित्य और फिर संस्कृत एकेडमी की बात करेंगे तो वो बीकानेर की। तो ये अपने भाषा से रिलेटेड बात हो गई। एक अपने बात करेंगे अभी इसमें, एक तो है अपना पोथी खाना। भाई पोथी खाने में क्या होता है? पोथी खाने में पोथी होती है, मतलब कागज पत्तर होती है पोथी खाने में। और पोथी खाना कहाँ का चलेगा? जहाँ पर ज़्यादा युद्ध नहीं होंगे। और ज़्यादा युद्ध कहाँ पर नहीं होंगे? जिन्होंने संधि करके रखी होगी लंबे टाइम तक। तो पोथी खाना कहाँ पर मिलेगा भाई साहब? जयपुर में। और स्थापना कब हुई इसकी? 1952। इसके अलावा राजस्थानी शोध संस्थान की अगर अपन बात करें तो राजस्थानी शोध संस्थान अपना भाई साहब जोधपुर में स्थित है, और इसकी स्थापना की गई थी 1955। ये अपन दो देख रही हैं।
इसके अलावा अपन ने सारी भाषा वाले देख ली हैं। एक अपना बच रहा है साहित्य अकेडमी। इसके अलावा अपने पोथी खाने की अपन ने बात कर दी जयपुर में निशान में, और राजस्थान ललित कला एकेडमी ये भी अपने पास जयपुर में है, और ये भी क्या है 1957 की है, 1957 की। उसके बाद में अपन जोधपुर के बाद इनकी स्पेशल बात करें अपन, तो राजस्थान शोध संस्थान अपने पास, राजस्थान शोध संस्थान भी कहाँ है जोधपुर में। प्राच्य विद्या यहाँ पर पुराने जो राजस्थान की जो मूल कल्चर है उनसे रिलेटेड जो रिसर्च की जाती है उनकी बात की जाती है यहाँ पर। तो प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर है। और संगीत में नाटक, संगीत और नाटक की एकेडमी वो भी कहाँ पर है, जोधपुर में। ये अपन जोधपुर की बात कर देते हैं। अब अपन उदयपुर की बात कर देते हैं दो की। उदयपुर की अगर अपन बात करें तो एक तो देखो संस्कृति को बचाने का काम राजस्थान में किसी ने किया है तो वह मेवाड़ ने किया। उन्होंने इधर डट के लड़ाई करी है। बाकी तो राजाओं ने तो अपने बेटियों की शादी मुगलों के साथ करी भी थी। तो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर है, उदयपुर में। संस्कृति बची है तभी वहाँ पर साहित्य बचा। राजस्थान की साहित्य अकादमी कहाँ पर है, उदयपुर में। और लोक कला मंडल भी कहाँ पर है, उदयपुर में। पब्लिक की कला, पब्लिक की भाई साहब ऐसी कला थी, पब्लिक ने कला दिखाई कि मुगल भी छोड़ के भाग के। पब्लिक के साथ ऐसी साझेदारी थी मेवाड़ के राजाओं की, तभी तो वो इतने लंबे टाइम तक मुगलों से लड़ पाए। तो लोक कला भी कहाँ पर है, उदयपुर में है। पश्चिमी क्षेत्र के सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर है, उदयपुर में है। साहित्य अकेडमी कहाँ पर है, उदयपुर में। पब्लिक ने कला कब दिखाई, बामन में। ऐसे समझ लो ब्राह्मणों की, ब्राह्मण को अपना नॉर्म में बोलते हैं बामन, बामन। तो राजाओं के साथ बामनों की तो बनती थी। तो बामनों ने लोक कला कब दिखाई, बामनों ने लोक कला दिखाई उदयपुर में। तभी जाके क्या हुआ, तभी जाके मुगलों से लड़ाई हुई। बामनों ने क्या दिखाई, बामन ने क्या दिखाई, लोक कला। बामनों ने लोक कला दिखाई। तो इस तरीके से ये याद रह जाएगा, बामनों ने लोक कला दिखाई तभी जाके अपने पास, इस तरीके से अपन याद रख सकें। अब अपन नॉर्मली बात करते हैं अपने जो लोक नृत्य की, अपन बात करते हैं क्षेत्रीय लोक नृत्य की और आदिवासी लोक नृत्य की। सबसे पहले अपन बात करते हैं घूमर की। तो घूमर तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, वो घूमर अपना फेमस नृत्य है वैसे भी। तो राजस्थान का इसको क्या कहते हैं भाई साहब, राजस्थान का राज्य नृत्य कहते हैं घूमर को। और नृत्य घूम घूम के करना है, और घूम घूम के करते हैं। तो आपको पता है वो घाघरा घूमना चाहिए ऐसे चक्री की तरह, तब जाके घूमर नृत्य होता है। तो घाघरा कोई आदमी तो पहनते नहीं है, महिलाएं पहनती हैं। तो इसको केवल और केवल भाई साहब फीमेल के द्वारा किया जाता है, ओनली फीमेल्स के द्वारा, केवल महिलाओं के द्वारा। इसको राजस्थान की आत्मा कहते हैं। इस नृत्य को राजस्थान की आत्मा कहा जाता है। महिलाएं इसमें अपनी धुरी पर ही घूमती हैं और हाथों को ऐसे लचकदार, इस तरीके से ऐसे, इस तरीके से लचकदार करके दिखाती है। इसमें महिलाओं द्वारा इसको विशेषतः गणगौर पर, तीज त्योहारों पर किया जाता है, और स्पेशली गणगौर पर इसको किया जाता है। विशेषकर गणगौर पर इसकी प्रदर्शनी की जाती है। इसके अंदर किस किस वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो इसके अंदर भाई साहब ढोल, नगाड़ा और शहनाई, ढोल, नगाड़ा और शहनाई इस वाद्य यंत्र का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा गोवर्धन कुमारी का नाम आपने याद सुना है। गोवर्धन कुमारी ने भाई साहब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको फेमस किया था। ये तो घूमर नृत्य का प्रमोशन किया था, और एक चरी नृत्य का, चरी में भी, चरी में माथा पे चरी रखते हैं, तो वो उसकी बात अपन कर रही हैं यहाँ पे। अपन बस ये बात ध्यान रखेंगे, चरी, चरी और घूमर इन दोनों को प्रमोशन किसने किया था भाई साहब, गोवर्धन कुमारी जी ने। और गोवर्धन कुमारी जी ने ही 1986 में गणगौर घूमर नृत्य एकेडमी की स्थापना की थी, जिसकी स्थापना कहाँ पर की थी, मुंबई में। ये बात याद रखना था वो। फिर अपन बात करते हैं भाई साहब कच्ची घोड़ी पर। तो घोड़ी पर आदमी बैठता है तो भाई साथी में घोड़ी पर बैठता है आदमी। तो ये भाई साहब केवल केवल आदमियों के द्वारा की जाती है, केवल पुरुषों के द्वारा की जाती है। शेखावाटी क्षेत्र में की जाती है, ये अपन बात ध्यान रखनी है, शेखावाटी क्षेत्र में की जाती है। और इस डांस ऐसे करते हैं फूलों के खिलने और बंद होने, फूलों के खिलने और बंद होने के डिजाइन, लकड़ी की इसमें घोड़ी बनाई जाती है। घोड़ी के अंदर मतलब इस तरीके से उसको अंदर सेट होता है, इंसान कैसा लगता है कि घोड़ी पर बैठा हुआ है। तो लकड़ी की घोड़ी इसमें इस्तेमाल की जाती है। कच्ची घोड़ी डांस में शेखावाटी क्षेत्र में होती है, केवल पुरुष करते हैं। घोड़े पर कौन बैठेगा, पुरुष की याद रह जाएगा। इसके अलावा इसमें कौन कौन से वाद्य यंत्र का यूज किया जाता है, ढोल, थाली और बाकिया। ढोल, थाली और बाकिया का इसमें यूज किया जाता है। और यह शादी के अवसर पर विशेषतः कौन से निम्न में से कौन सा विवाह अवसरों पर किया जाता है, तो विवाह अवसरों पर विशेषतः किया जाता है कच्ची घोड़ी। व्यावसायिक डांस से पैसे देके किया जाता है, जैसे कल्चर का डायरेक्ट कोई तीज त्योहार पर या कोई करने का कोई वो नहीं है इसका। व्यावसायिक नृत्य
एक बार में अपन सारी व्यावसायिक नृत्यों की बात भी कर रहे हैं। उसके बाद में अग्नि नृत्य की बात करेंगे तो आग से खेलने का काम तो आपने देखा ही होगा कि जो पुरुष हो गए जैसे इंस्टाग्राम पर मीम्स देखी होगी रील्स, कभी कोई ऊपर से कूद के देखेगा, कभी कोई आग में से निकल के देखेगा, कभी कोई चलती बाइक से कूद के देखेगा। तो ऐसे आग से खेलने के काम कौन करते हैं? केवल पुरुष करने हैं। तो अग्नि नृत्य कौन करेंगे भाई साहब? केवल पुरुष करेंगे अग्नि नृत्य। इसके अलावा जसनाती संप्रदाय के लोग करते हैं इसको, जसनाती संप्रदाय के लोग। तो वैसे जिसने नाथ की पूजा कर दी हो वो किसी काम करने से कतराता नहीं है, कतरियाता नहीं है किसी काम करने से। जिसने नाथ की पूजा कर दी हो कतरियाता नहीं हो। तो जसनाती संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कहाँ है? कतरियासर। तो अग्नि नृत्य का भी प्रमुख केंद्र कहाँ होगा? कतरियासर, बीकानेर के अंदर। इसे आग फाग का, क्योंकि इसमें आग में से निकलते हैं तो इसे आग फाग का त्योहार भी कहते हैं इसे। और फतेह फतेह की ध्वनि का उच्चारण करते हैं इसमें जब अंगारों में से निकलते हैं। इसमें कृषि क्रियाएं भी करते हैं कुछ, जैसे कि अंगारों से मतीरा फोड़ना, मतीरा अपने तरबूज को बोलते हैं, तो अंगारों से मतीरा फोड़ना, हल जोतना, इस प्रकार की कृषि क्रियाएं भी इसमें करते हैं डांस के द्वारा। और इसको आग फाग का त्योहार भी कहते हैं, ये अपने याद रखना। इसके अलावा अपन आगे बात करते हैं ढोल नृत्य की। अपन ने राजस्थान के वाद्य यंत्र में अपन ने जब बात की थी तो अपन ने बात कर दी कि ढोल जो होता है ढोल होता है इस तरीके का, इस तरीके का ढोल होता है, इस तरीके का। तो अंदर से बंद होता है। जब ढोल को अपन खोल के देखें तो उसके अंदर क्या निकले मिलेंगे? अपन उसके अंदर निकले मिलेंगे भाई साहब जाले। ढोल के अंदर क्या निकले मिलेंगे? जाले। तो ढोल के अंदर जाले निकले पड़े हैं भाई साहब, तो अपन डायरेक्ट इसको याद रखेंगे। ढोल नृत्य काम पर फेमस है जालोर के अंदर। थाकना शैली है, थाकना शैली। इस ढोल नृत्य पर टाइम जो शैली होती है वो थाकना शैली होती है। इसको भी विवाह अवसर पर चलाया जाता है। और जाति को करते हैं डोली, माली, भील, सरगड़ा। डोली माली एक जैसा है और भील और सरगड़ा ये जाति मुख्य रूप से करती है। जातियों को अपने एक बार के लिए ध्यान में भी रखे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका जातियों को पूछना नहीं इतना। जयनारायण व्यास ने इसको प्रमोशन देने का काम किया था। किस डायरेक्ट पूछो जयनारायण व्यास ने किस नृत्य के प्रोत्साहन के लिए काम किया था? तो वो ढोल नृत्य था। केवल पुरुष करते हैं। ढोल बजाते हुए आपने देखा होगा शादियों में ढोल बजाते घूमते हैं, आदमी घूमते हैं। इसके अंदर उल्टा क्या करते हैं? तलवार तो बांधते भाई साहब हाथ पे, तलवार तो हाथ पे बांधते हैं। और रुमाल, तलवार तो इसमें तलवार तो मुंह में रखते हैं। उल्टा बोलिए ना, तलवार तो रखते हैं मुंह में और रुमाल अपन कहाँ बांधते हैं? नॉर्मल रुमाल अपने मुंह में लगाते हैं, लेकिन वो उल्टा करते हैं। रुमाल को तो बांधेंगे हाथ पर, बाजू पर। रुमाल तो बाजू पर और हाथ में जो तलवार होनी चाहिए वो तलवार होगी मुंह में। इस प्रकार से नृत्य करते हैं ढोल नृत्य। तो ये नृत्य की हमने बात कर दी। ये भी विवाह के अवसर पर नॉर्मल किया जाता है, विवाह अवसर पर व्यावसायिक नृत्य मतलब। फिर अपन गुड़दा की बात करें, गुड़दा नृत्य की। तो गुड़दा नृत्य वैसा जोधपुर का राजा होता है कि राजा सातल को वहाँ की महिलाएं उठा के दे गई थी। कोई वहाँ की महिलाओं को उठा के दे गया था एक अहमदाबाद का मुसलमान राजा था। तो उस मुसलमान राजा को वहाँ से छुड़ा के लेके आया राजा सातल। और उस जो मुसलमान राजा था उससे युद्ध करते हुए उसके सिर में तीरों से छेद कर दिए थे। तो उसकी याद में उसके सिर को घड़े से तुलना करते हुए और उस घड़े में छेद करते हैं, बहुत सारे छेद किए हुए घड़े में दीपक रखते हैं। तो इस प्रकार और उसको सिर पर रख के उस पर डांस किया जाता है। तो उसको बोलते हैं अपन गुड़दा नृत्य। गुड़दा नृत्य से याद जाएगा क्योंकि गुड़दे खान था उसका, उस मुसलमान का नाम क्या था? गुड़दे खान। मुसलमान का नाम क्या था? गुड़दे खान। और जो बचा के आया था उसका नाम क्या था? राजा सातल। तो राजा सातल की याद में ये डांस किया जाता है क्योंकि उसने गुड़दे खान को मारा था। ये राजा सातल है, जोधपुर की स्थापना जिसने की थी जोधपुर के राजा राव जोधा ने, उसका बेटा था राजा सातल। तो इस क्या करते हैं? छेदों से, तीरों से छेद कर दिए थे उसने। तो इसके अंदर क्या करेंगे? छिद्रित मटके का, छेद किए हुए मटके का इसमें यूज करते हैं। याद रह जाएगा। गुड़दे में, गुड़दा नृत्य में गुड़दे खान को मारा था, राजा सातल ने मारा था। तो सातल की याद में करते हैं। और करेगी कौन? में महिलाओं को बचा के लाया था। तो कौन करते भाई साहब? महिलाएं करती हैं। इसमें केवल महिलाओं के द्वारा नृत्य किया जाता है, जोधपुर में नृत्य किया जाता है। और शीतलाष्टमी से ये शुरू होता है। शीतलाष्टमी से लेकर और गणगौर के मध्य कभी भी कर सकते हैं। तो शीतलाष्टमी से गणगौर तक चलता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। छिद्रित मटका के इसमें लगता है, इसके अंदर रखते हैं दीपक और सिर पे रख के भाई साहब महिलाएं नाचती हैं। इसके लिए विशेष काम किया था भाई साहब, इस नृत्य को प्रोत्साहन करने का काम किया विशेषकर मणिशंकर गांगुली और कोमल कोठारी ने। जैसे भी अपन ने बात किया, गोवर्धन कुमार जी ने किस नृत्य के प्रमोशन के लिए काम किया था? तो उन्होंने काम किया था चड़ी और घूमर के लिए। इसी प्रकार मणिशंकर गांगुली, कोमल कोठारी, देवीलाल सामर तीनों ने काम किया था गुड़दा नृत्य के लिए। तो देवीलाल सामर जी ने क्या किया भाई साहब? भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना की थी 1952 में उदयपुर में।
जो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी उदयपुर के संस्थानों की, कि यहाँ पर भारतीय लोक कला की बात की थी, लोक कला दिखाए कौन, बामन, तो कब की थी, बामन में। लोक कला की बात की थी, संस्कृति की बात की थी, वो भी उदयपुर में ही है अपने। तो जो अपन ने बात की थी वो उदयपुर है। कोमल कोठारी है, कोमल कोठारी का विशेष योगदान है, इनको पद्मश्री और पद्म भूषण दोनों मिल चुके हैं। कपासन चित्तौड़गढ़ में इनका जन्म हुआ था भाई साहब कोमल कोठारी जी का। और कोमल कोठारी जी ने विजयदान देता के साथ मिलकर, कोमल कोठारी और विजयदान देता दोनों ने साथ मिलकर 1960 में बोरुंदा के जोधपुर में रूपायन संस्था का स्थापना की थी। ये भी पूछता है कि रूपायन संस्था की कौन सी जगह स्थित है, बोरुंदा जोधपुर में, और किसने स्थापना की थी, तो कोमल कोठारी और विजयदान देता ने दोनों ने साथ मिलकर 60 में दोनों ने साथ मिलकर 60 में स्थापना कर दी। 60 में स्थापना कर दी। रह जाएगी बात, कोमल कोठारी विजयदान देथा ने साथ मिलकर 60 में स्थापना कर दी। तो ये बात हो गई अपने पास। इसके अलावा आगे बात करते हैं अपन तेरह ताली नृत्य की। तेरह ताली नृत्य में कामड़िया पंथ की महिलाएं करती हैं। कामड़िया पंथ की कौन करती है, महिलाएं करती हैं। इसके अंदर क्या करें, तेरह ताली में क्या है, 13 मजीरों का प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर 9 मजीरे तो बांध देते हैं पैरों में, दाहिने पैर में, दाएं पैर में 9 मजीरे तो बांध देते हैं भाई साहब दाएं पैर में। इस तरीके से इसको देखो, दाएं पैर में बांध देते हैं 9 और 2 बांध देते हैं हाथ में और 2 कोने में। 9 और 2 11, 2 13। तो भाई साहब इतने सारे मजीरे अपने घर में तो मिल सकते हैं क्या, घर में मिलना तो मुश्किल है। तो क्या करेंगे, कहीं से मांग के लाएंगे साहब। तो मांग के लाएंगे तो मुख्य कलाकार जो है तेरह ताली की, उसका नाम क्या है भाई साहब, मांगी बाई। बोलोगे तो नहीं कभी कि तेरह ताली में 13 मजीरे, 13 मजीरे का यूज करेंगे, तो भाई साहब मांग के आने पड़ेंगे। तो तेरह ताली की मुख्य कलाकार कौन है, मांगी बाई। कामड़िया पंथ की महिलाएं। कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी, वैसे रामदेव जी के टाइम पे हुई थी। रामदेव जी को मानने वाले कामड़िया पंथ को मानते हैं। तो कामड़िया पंथ की महिलाएं जो कि रामदेव जी की पूजा करते हैं, तो रामदेव जी के मेले के टाइम पर ये नृत्य किया जाता है। अब ये कैसा हो चुका है, व्यावसायिक, ये भी एक व्यावसायिक नृत्य हो चुका है तेरह ताली वाला भी। इसके टाइम पे किसका यूज करते हैं, तानपुरा। तानपुरा चौतारा के टाइम पे अपन ने बात की थी। चौतारा किससे मिलता जुलता होता है, तानपुरा से। चौतारा इसमें दिख रहा है तार वाला है, तो ये कैसा वाद्य यंत्र हो गया, तत्वाद्य यंत्र हो गया। मंजीरा, मंजीरा अपन बताइए धातु वाला होता है। अपन ने शुरुआत में मंजीरा जो घन वाले वाद्य यंत्र में सबसे पहले बात की थी, उसकी मंजीरे की थी। तो मंजीरा कैसा है, घन वाद्य यंत्र है। ये भी बड़ा क्लियर हो जाएगा। इसका जो मुख्य केंद्र है, तेरह ताली नृत्य का मुख्य केंद्र है वो कहाँ पर भाई साहब, पादरला पाली के अंदर। मुख्य केंद्र वहां पर, इसका मुख्य केंद्र भाई साहब पादरला पाली के अंदर। और मांगी बाई जी के साथ में अपन को एक नाम और याद रखना है, लक्ष्मण दास। लक्ष्मण दास का संबंध भी किससे है भाई साहब, तेरह ताली से। और ये मुख्यतः वाद्य यंत्र बजाते हैं, वाद्य यंत्र बजाते हैं। तेरह ताली में प्रोग्राम होता है तो वाद्य यंत्र बजाते हैं। ये हो गया अपने पास तेरह ताली। अपन चरी नृत्य की बात करें तो भाई चरी नृत्य, चरी सिर पर चरी रख के पानी देने को जाती है महिलाएं। तो चरी नृत्य किनके द्वारा किया जाता है, केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है और गुजर महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और अपन ने जो गुर्दे नृत्य में पढ़ा था वहां पर तो जोधपुर में महिलाएं छेद किए हुए घड़े में, गुर्दे से याद आया, गुर्दे से गड़ा, गुर्दे से गड़ा, तो छेद किए हुए घड़े में क्या करते हैं, मतलब छेद किए हुए घड़े में दीपक रखते हैं। यहाँ पर चरी में छेद वाला चरी नहीं है, चरी के नॉर्मल जो पानी देने जाते हैं, चरी में क्या रखते हैं, कपास के बीज रखे जाते हैं। यहाँ पर चरी में क्या रखा जाते हैं, कपास के बीज रखे जाते हैं। और गोवर्धन कुमार जी ने, वही अपन ने बात की थी घूमर के टाइम पे, गोवर्धन कुमार जी ने प्रमोशन का काम किया था चरी का और घूमर का एक साथ में। और फल्गु बाई है, फल्गु बाई चरी की मुख्य कलाकार है। तो इसको याद रखें अपन, फल कु चर गई गोवर्धन पे कौन, गुजरी। गोवर्धन को बैठा तो गोवर्धन दोनों में है। तो याद रखें फल कु चर गई। अपन गांव में बोलते थे ऐसे, कोई फल ले आता है कोई खा जाता है तो अरे चर गए पूरे कोई। तो इसको बना देंगे फल कु चर गई। तो चरी नृत्य में कौन मुख्य, फल्गु बाई सी कौन बाई सब मुख्य कलाकार है। और यहीं पर अपन एक स्टार लगा के अपने देख लेंगे, झूमर नृत्य होता है। ये झूमर नृत्य भी कौन करते हैं वैसे, गुजर महिलाओं के द्वारा किया जाता है। गुजर महिलाओं के द्वारा किया जाता है ये। अब अपन बात करते हैं भवाई नृत्य की। तो भवाई नृत्य में क्या करना भाई, जो सबसे पहले तो ये उदयपुर संभाग में किया जाता है। ये अपने को बिल्कुल दिमाग के कोने कोने में सेट कर देना है। भवाई नृत्य से आजकल बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। भवाई नृत्य उदयपुर संभाग में किया जाता है, भवाई जाति के द्वारा ही किया जाता है। भवाई नृत्य भवाई जाति के द्वारा, तो ये तो याद रखने की जरूरत नहीं है।
इसमें संगीत का इस्तेमाल कम किया जाता है, संगीत पर कम ध्यान देते हैं और कर्तव्य दिखाने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसमें संगीत पर ध्यान तो कम देते हैं, कर्तव्य ज़्यादा दिखाते हैं। इसमें कर्तव्य कैसे कैसे दिखाते हैं साहब? तलवार पर नाचेंगे साहब ये, अंगारों पर नाचेंगे साहब ये, सिर पर 7 मटके रखकर नाचेंगे साहब ये, पगड़ियों से हवा में कमल का फूल बनाता, इस प्रकार के ये कर्तव्य दिखाते हैं दरअसल। और इसके अंदर भाई साहब भूंगल, भूंगल वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। वाद्य यंत्र में याद कराया था मैंने कि भारी लुंगी डांस किया किसने? नाग ने, गांजा फूंक कर मतलब सुशिर वाद्य यंत्र है। भूंगल कैसा है? सुशिर वाद्य यंत्र है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप एक बार जाकर देखें वाद्य यंत्र का, बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया है। और अगर आपको इस तरीके से ये सब चीज़ पढ़ानी पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब जरूर करें हैंड टू हैंड, ताकि आगे आने वाली अपडेटों से आप जुड़े रहें। इसके अंदर कौन कौन सी हुई? छंगाणी, पहली बात तो छंगाणी, तारा शर्मा, कृष्णा, दयाराम, रूप सिंह, ये क्या है भाई साहब? ये इसके फेमस डांसर है छंगाणी। और छंगाणी के बारे में एक इम्पोर्टेंट बात और भाई साहब, भारत की फर्स्ट भवाई नर्तक है, भारत की फर्स्ट भवाई नर्तक छंगाणी। तो तारा कितने देखे भाई? 6 अंगों में तारे घूमे पड़े। और कृष्णा से रिक्वेस्ट कर रहे हुए, कृष्णा दया कर और रूप कम बनाओ ताकि कम डिस्टर्बेंस हो, दया कर रूप भक्ति का। तो कृष्णा से दया करवा रहे हैं रूप के भी। तो छंगाणी, तारा शर्मा, कृष्णा, दयाराम और रूप सिंह, ये कौन भाई साहब? भवाई नृत्य से संबंधित है। और यहाँ पर स्टोरी, जो कोई स्टोरी होती है, कोई उस स्टोरी पे के अनुरूप डांस किया जाता है, ऐसे नॉर्मल नहीं करते स्टोरी के अनुरूप। तो स्टोरी क्या क्या नाम है? शंकरिया, सूरदास, बोटी डोकरी, बीकाजी, डोला मारू, इन स्टोरियों पर डांस किया जाता है भवाई नृत्य में। ये अपन को भवाई नृत्य के बारे में याद रखना है। यहाँ पर अब अपन देखें तो गींदड़ एक नृत्य है, चंग भी एक नृत्य है, बिंदोरी एक नृत्य है, डांग एक नृत्य है, नार एक नृत्य है। तो इनमें कॉमन बात क्या है कि सारे के सारे होली के अवसर पर किए जाते हैं। गींदड़ नृत्य होली के अवसर पर किया जाएगा, चंग नृत्य होली के अवसर पर किया जाएगा, बिंदोरी नृत्य होली के अवसर पर किया जाएगा, डांग नृत्य होली के अवसर पर किया जाएगा, नाहर नृत्य एग्जैक्ट होली पर नहीं है, होली के 13 दिन बाद, जो होली फाल्गुन में होती है उसके जस्ट बाद में चैत्र महीना जाता है। तो चैत्र महीने की जो 13 होती है, अर्थात होली के 13 दिन बाद होती है, उसको रंग तेरस बोलते हैं, रंग के 13 दिन बाद। तो होली के 13 दिन बाद रंग तेरस पर नाहर नृत्य किया जाता है। अब अपन इनकी क्षेत्र की बात करें तो गिनर नृत्य होता है, ये भी भाई सब शेखावाटी क्षेत्र में होता है। गिनर नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में होता है। चंग नृत्य ये भी शेखावाटी क्षेत्र में होता है। उसके बाद में अपन बिंदोरी नृत्य की बात करें तो यह होता है भाई साहब झालावाड़, GHL, झालावाड़ नृत्य में होता है ये बिंदोरी नृत्य। उसके बाद में अपन डांग नृत्य की बात करें तो डांग नृत्य होता है भाई साहब नाथद्वारा में। डांग नृत्य कौन सा कब होता है? नाथद्वारा में। और डांग नृत्य में अपन को एक बात और याद रखनी है कि डांग नृत्य में वही वाद्य यंत्र को यूज किया जाता है जो अपन ने कच्ची घोड़ी में किया था ना, ढोल, मांडल और थाली का सेम अपने का इधर यूज करना अपने को। जो अपन ने कच्ची घोड़ी में यूज किया था उन्हीं का अपन को यहाँ पर ढोल, थाली उस तरीके से जो होते हैं उनका यूज करना है यहाँ पे। तो जो ढोल थाली है कि ढोल थाली डांग नृत्य में भी कॉमन है, मांडल का कॉमन नहीं होगा, यही ढोल थाली अपने कच्ची घोड़ी में भी अपने कॉमन है। और यही ढोल थाली अपने जो बेलों के जिस गेर नृत्य की बात करें हैं तो उसमें ढोल थाली है, लेकिन कच्ची घोड़ी में केवल ढोल थाली है, डांग नृत्य में ढोल थाली के साथ मांडल है, और गेर नृत्य में ढोल थाली के साथ बाकिया वाद्य यंत्र होता है। ढोल और थाली तो अपने समझ गया, थाली कैसे थाली होगी अपने को पता ही है, थाली तो अपने स्टील की होती है तो वो घन वाद्य यंत्र हो जाएगी। ढोल अपन को पता ही है चमड़े का बनता है, तो ये हो जाएगा अपने पास अवनद वाद्य यंत्र। और मांडल की अगर अपन बात करें तो मांडल अपन ने याद किया था मोंटी और चंगू के दल को, दल से मांडल। तो मोंटी और चंगू के दल को किसने पीटा था? अनिरुद्ध मर्द मामा ने। तो अवनदी होगा, मांडल भी क्या हो गया? अवनद वाद्य यंत्र हो गया अपने पास। फिर अपन नाहर की बात करें, नाहर कहाँ पे होता है भाई साहब? नाहर होता है मांडल भीलवाड़ा के अंदर। मांडल जगह और जिला कौन सा अपने पास? भीलवाड़ा। मांडल भीलवाड़ा में नाहर नृत्य होता है, ये अपन बात करते हैं। अब अपने को गिंदर नृत्य के बारे में थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी इकट्ठी करनी है कि पहली बात तो गिनर केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, चंग भी केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, ये दोनों में सेम होगा। गिदड़ में क्या है? मुख्य वाद्य यंत्र तो क्या है? नगाड़ा, ये तो सबसे पहले याद रखना है। और ये अगर तुम्हारे याद रह जाए तो उसके बाद में तुम्हें याद रखना है ढोल, डफ और चंग। चंगू के दल को डफ से डपली अपने चमड़े की बनती है, ढोल ढोलक अपने चमड़े के बनते हैं। तो तीनों के तीनों क्या हो गए? अवनद वाद्य यंत्रों के। उसके बाद में केवल पुरुष करते हैं तो इसमें महिलाओं के जो कपड़े पहनकर पुरुष डांस करते हैं उन पुरुषों को गणगौर या मेहरी, मेहरी कहते हैं, गणगौर या मेहरी कहा जाता है उनको।
और इसके अंदर जो सॉन्ग किए जाते हैं किस किस, जैसे हम नाटक इसमें बात की थी, अपनी स्टोरी होती है शंकरिया की, सूरदास की, ऐसे ही इसमें साधु, शिकारी, सेठ सेठानी, ये इस नृत्य के सॉन्ग होते हैं। तो ये अपन ने इनकी मुख्य बात की। अब अपन बात करते हैं बम नृत्य की, पेजर नृत्य की, गरबा की और डांडिया की। तो बम नृत्य होता है, ये होली के टाइम पर होता है और उसी टाइम पर फसल आती है। तो फसल आने के टाइम पर, फसल मतलब कटने के टाइम पर, कटने का जो टाइम, फसल आने का टाइम का मतलब होता है कटने का जो टाइम हो जाता है। तो फसल आने के टाइम पर या होली के टाइम पर, दोनों में से कुछ भी पूछे तो उस टाइम पे, मतलब जितने भी होली वाले त्यौहार हैं उन पर होली की जगह फसल आने के टाइम पर भी पूछ सकता है। तो फसल आने के टाइम पर। और बम चलाएगा कौन? बम चलाएगा आदमी वैसा, तो केवल पुरुष करते हैं इसको। और सब बम चलाने में मतलब सबसे खतरनाक कौन? राजस्थान में भरतपुर, तो भरतपुर वाले करते हैं बम नृत्य। और बम जो वाद्य यंत्र है वो नगाड़ा, नगाड़ा वाद्य यंत्र को ही बम वाद्य यंत्र कहा जाता है। अभी अभी अपने थोड़ी देर पहले देखा था, नगाड़ा इसके अंदर मुख्य वाद्य यंत्र है। और नगाड़ा कैसे होता है? वैसा अवनद वाद्य यंत्र होता है जो कि चमड़े से बनता है। नगाड़ा अपन मादल से तुलना करके जब अपन ने पढ़ा था पूरा चैप्टर, और नगाड़ा को ही बम कहा जाता है, इसलिए इस नृत्य को बम नृत्य कहते हैं। और इस पर जो गीत गाते हैं, इधर भरतपुर साइड में जो गाने चलते हैं, करौली भरतपुर में, उनको रसिया बोला जाता है। तो यहाँ पर जो गाने गाए जाते हैं उनको अपन रसिया बोलते हैं। इस वजह से बम तो वाद्य यंत्र है और गाने का नाम है रसिया, इस वजह से इस डांस को बम रसिया डांस भी कहा जाता है। पेजन डांस के पास बात करें पेजन की, तो ये वागड़ क्षेत्र में किया जाता है। वागड़ मतलब डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों की एक साथ बात हो गई वागड़ में। और दीपावली के टाइम पर किया जाता है पेजन नृत्य। ऐसे कैसे गरबा की बात करें तो ये भी वागड़ क्षेत्र में किया जाता है। और यह 3 रूपों में, शक्ति के 3 रूपों के इसके अंदर 3 रूपों में होता है। शक्ति की आराधना की जाती है, रास नृत्य के रूप में, लोक जीवन सौंदर्य, 3 रूप में किया जाता है। डांडिया नृत्य की बात करें तो डांडिया भाई, सो डंडे चलाने वाले काम कौन करता है? केवल पुरुष करते हैं। ये अपने जो शहरों में डांडिया होता है वो उससे कंपेयर करना, ये अलग प्रकार का डांडिया है, वैसा वाला नहीं है जो अपने यहाँ पे करते हैं नवरात्रों के टाइम पे। दूसरा है, ये तो डांडिया कहाँ पर होता है भाई साहब? मारवाड़ में होता है, केवल पुरुष करते हैं इसको। और बड़दी के भेरू जी का गुणगान करते हुए, बड़दी के भेरू जी का गुणगान करते हुए नृत्य करते हैं। और यहाँ पर राजा, रानी, सीता और साप, इन सब के वस्त्र दान किए जाते हैं इसमें डांडिया नृत्य में। तो ये अपन ने एक पार्ट इसका खत्म किया। अपन दूसरा पार्ट दिखाएंगे जिसमें जनजातीय लोक नृत्य की बात करेंगे, नहीं तो क्या है बड़ा हो जाएगा वीडियो, और बड़ा होने के बाद में आपको फिर देखने में आता नहीं है मजा इस। तो दूसरा पार्ट अपन इसका दिखाएंगे, इसको अपन खत्म करते हैं। धन्यवाद।